उत्तर प्रदेश के बरेली में आज जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को एक सप्ताह गुजर चुका है और ये विवाद पिछले जुमे की नमाज के बाद से शुरू हुआ था। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हवा में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कुछ संवेदनशील इलाके किले में तब्दील नजर आ रहे हैं, तो वहीं भड़काऊ पोस्ट पर लगाम लगाने के लिए बरेली में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। डेंटिंग पेंटिंग के बाद शांति शांति है। जुमे पर अलर्ट, बरेली में दिखा था ट्रेलर। भाईजान भड़काएंगे, योगी सबक सिखाएंगे। माहौल बिगाड़ा तो ऑन द स्पॉट इलाज। यूपी के किसी भी कोने में माहौल खराब करने की सोच भी रहे हैं तो जरा योगी फोर्स की तैयारी देख लीजिए। कदम से कदम मिलाकर चौक चौराहों पर पुलिस के जवान मौजूद दिखे। हाथों में लठड़ी। योगी फोर्स को फ्री हैंड मिला। अगर गड़बड़ी के बारे में सोचा भी तो मौके पर ही हिसाब कर दिया जाएगा। हिंसा के बाद पहला जुमा हुआ है, तो इसको लेकर जो है क्या सुरक्षा व्यवस्था है? आज जैसा कि शुक्रवार है, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। कल से और उसको पहले से भी जो धार्मिक प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों से हम लोग लगातार बात कर रहे थे। ये लोगों के द्वारा भी अपील की गई है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो घर के नजदीकी मस्जिद में नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद वापस अपने घर या अपने काम धाम पर लौट जाए। इसके अलावा सुबह से ही फोर्स सभी जगह पर फुट पेट्रोलिंग कर रही है। जितने संवेदनशील स्थान है सभी पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया गया है। ड्रोन का भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं। सुबह से ही ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं ताकि चीजें बिल्कुल सटीक तरीके से रहे। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थिति सामान्य है। वैसे दंगाई सोच को योगी फोर्स बरेली में ट्रेलर दिखा चुकी है। दंगाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके बाद योगी ने साफ कर दिया, अगर यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका इलाज पक्का है। अरे भैया रुक जाओ भाई। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और यही कारण है कि आज जुमे की नमाज के दौरान शांति दिखी। नमाजी अपने घर से निकले, जुमे की नमाज अदा की, फिर वापस शांति से अपने घर गए। बरेली समेत कई शहरों में भारी पुलिस बल तैनात रही। सबसे खास बात यह रही कि यहाँ महिला आर्मी भी मोर्चा संभाले दिखी। जुमे की नमाज को लेकर बरेली छावनी में तब्दील हो चुकी थी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए 13 सीओ लगाए गए। 250 इंस्पेक्टर्स की तैनाती की गई। अधिकारियों ने बताया कि 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पीएसी और आरएएफ मिलाकर 8000 जवानों की तैनाती की गई है। माहौल बिगाड़ने वाली अफवाहों को रोकने के लिए बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। जुमे की नमाज से पहले ओवैसी का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे हैं। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? हालांकि जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी में अब अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की सोचेगा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।